अब देखो गाड़ी चल रही है लाइवली मोड में, जेन मोड में। यहाँ पे क्या है, मेरे को ब्रेक नहीं लगानी है। अभी सामने देखो व्हीकल्स आ गए हैं, मैंने रेस से पैर हटाया, गाड़ी अपने आप रुक गई है। चलते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे। ये है गाड़ी का गियर शिफ्टर, यहाँ पे एक बटन है, इसको प्रेस करके अपन आ गए डी यानी कि ड्राइव मोड में। अब गाड़ी चलने के लिए है तैयार। ब्रेक है, ब्रेक की बाइट बहुत जबरदस्त है, चारों आपको देती है कंपनी डिस्क ब्रेक्स इस गाड़ी में। ट्रैफिक है थोड़ा सा ज्यादा, इस ट्रैफिक से निकल जाए थोड़े से खुले एरिया में। भाई 0 to 100 की इसकी जो स्पीड है, कंपनी क्लेम करती है 8.3 सेकेंड्स में। ये बेसिकली अपने सेगमेंट में फास्टेस्ट एसयूवी है। 8.3 सेकेंड्स में 0 to 100। पहले भी मैंने ये गाड़ी चलाई है और अभी आपको मैं एक वीडियो का फुटेज शेयर करूंगा। बेसिकली जब मैं टेस्ट ड्राइव करने गया था तो पीछे एक भाई साहब बैठे थे और उनकी क्या हालत हुई है इसकी पिकअप के ऊपर, इतनी जबरदस्त पिकअप देती है। 100 की तरह ही इसमें भी भाई ड्राइविंग मोड्स दे रखे हैं। बेसिकली इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स हैं। ये बटन है, ये है फास्ट मोड एक्टिवेटेड। यहाँ पे लिखा था स्क्रीन पे, अगर आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। फास्ट मोड के बाद दूसरा मोड है फियरलेस, फन, फास्ट एंड फियरलेस। फियरलेस मोड में गाड़ी में बहुत ज्यादा पावर आ जाती है, जितनी भी पावर है ना बैटरी की मोटर में आ जाती है और मोटर फुल पावर आपकी व्हील्स को सप्लाई करता है, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है। अब इसको कर देते हैं अपन फन मोड में। हालांकि अगर आप फियरलेस मोड में गाड़ी को भगाते रहोगे तो 450 किलोमीटर की रेंज है गाड़ी की, वो आपको उतनी रेंज तो नहीं मिलने वाली। तो मेरा सजेशन रहेगा आप इसको फन मोड में ही चलाओ। कभी कभी मन करे तो आप भगाने के लिए इसको फियरलेस मोड में ले जा सकते हैं गाड़ी को। अब अपन ने कर दिया फास्ट मोड में। अच्छा, एक्सयूवी 300 की तरह ही इसका जो स्टीयरिंग है, इसकी स्टिफनेस चेंज हो जाती है। जैसे अभी फास्ट मोड है, स्टीयरिंग स्टिफर हो गया। अब मैं फेयरलेस मोड पे ले आया तो स्टीयरिंग और ज़्यादा स्टिफ हो गया है एंड गाड़ी इज़ वेरी स्टेबल। ऑल्सो हाई स्पीड्स पे अगर आप चल रहे हो, ऑलमोस्ट 60-70 की स्पीड में अचीव कर रहा हूँ इस पर। जो प्लेटफॉर्म है बहुत सॉलिड बिल्ट है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत स्टेबल फील होती है एंड ऑल द पॉट होल्स जस्ट ट्रिकल डाउन वेरी इजीली। और ये जो पंच आ रहा है, ओ भाई साहब बहुत जबरदस्त पंच आता है इसका, बहुत जबरदस्त टॉर्क मिलती है। ईवीज की एक खासियत होती है, जैसे ही मैं इसका पंजा पूरा दबाऊंगा ये बूस्ट आए 100% पावर पे आ गई है गाड़ी। यानी कि आपको आईसी इंजन की तरह वेट नहीं करना पड़ता कि एक सर्टेन आरपीएम पे जाके आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। मतलब जो टॉर्क आएगी, मैक्सिमम टॉर्क एक सर्टेन आरपीएम पे मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैं फिर दिखाता हूँ आपको, ये बूस्टर मोड है इसका। और एक और ये 3 ड्राइविंग मोड दिखाया मैंने, चौथा एक ड्राइविंग मोड और है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जैसी सिचुएशन में या ज़्यादा ट्रैफिक वाली सिचुएशन में आप ड्राइव कर रहे हो, जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग ड्राइव करते ही हैं सिटी में। हाईवे पे आपकी जो ड्राइविंग है वो थोड़ी लिमिटेड रहती है। बेसिकली ये है गियर शिफ्टर। यहाँ पे एक मोड है नीचे एल, ये बेसिकली लाइवली मोड या कंपनी से जेन मोड बोलती है। अब जेन मोड कंपनी से क्यों कह रही है, बेसिकली अब मैंने एक्सेलरेटर गाड़ी का दिया हुआ, मैंने रेस छोड़ी, मैंने ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए हैं, गाड़ी अपने आप इतनी स्लो हो गई। बेसिकली यहाँ पे जो है, जैसे आपके आईस इंजन में इंजन से ब्रेकिंग होती है, इस गाड़ी के अंदर आपकी जो ब्रेकिंग है वो मोटर के थ्रू हो रही है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से बैटरी आपकी चार्ज भी हो रही है। यानी कि जेन मोड में या लाइवली मोड में अगर आप गाड़ी चला रहे हो सिटी में, सबसे ज्यादा आपकी बैटरी जो रीजनरेटिव मोड में चार्ज होगी वो इसी मोड में होगी। आपको सिर्फ रेस दबानी है और रेस छोड़नी है, आपको ब्रेक बहुत कम यूज करने की जरूरत पड़ेगी ट्रैफिक टू ट्रैफिक कंडीशंस में, और ट्रैफिक टू ट्रैफिक कह रहा हूँ, सॉरी, हैवी ट्रैफिक कंडीशंस में। अब जैसे मैं सिटी में चल रहा हूँ, मैंने ब्रेक नहीं लगाया एक बार भी अभी तक। ये आप देख रहे हो, ये गाड़ी जो स्लो डाउन हो रही है, मैं स्कॉर्पियो के पास लेके जाता हूँ, इतने डिस्टेंस पे भी आके गाड़ी अपने आप इतनी स्लो डाउन हो गई है मेरी, मेरे को ब्रेक नहीं अप्लाई करना पड़ा है। मैंने यहाँ से रेस छोड़ दिया, गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो रही है। गाड़ी जो स्लो डाउन हो रही है, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है, इसमें आपको रेंज बहुत अच्छी मिलने वाली है सिटी ड्राइविंग कंडीशंस में। ये मोड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लाइवली मोड या फिर जेन मोड इसको आप कह सकते हो। अब जो गाड़ी चल रही है लाइवली मोड में, जेन मोड में, यहाँ पे क्या है, मेरे को ब्रेक नहीं लगानी है। अभी सामने देखो व्हीकल्स आ गए हैं, मैंने रेस से पैर हटाया, गाड़ी अपने आप रुक गई है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, तो बेसिकली जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना वो कम हो जाता है। रीजन ब्रेकिंग की वजह से आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है, साथ में गाड़ी चल पे आ जाती है काफ़ी जल्दी। तो आपको बेसिकली ऐसे ट्रैफिक की सिचुएशन में करना क्या है, रेस पे पैर देना है और रेस से पैर हटाना, बार बार यू हैव टू प्रेस द पेडल एंड रिमूव योर फुट फ्रॉम द पेडल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
यहाँ पे मैंने कोई भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया है। दिस इज दी जेन मोड फॉर यू। बहुत ही बढ़िया, आपको पसंद आने वाला है। और मुझे लगता है अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो ना, टेस्ट ड्राइव करो। सिटी में अगर आपको चलना है, सिटी में चलो, एक एक्सटेंसिव टेस्ट ड्राइव करो। जेन मोड ऑन करके, लाइवली मोड ऑन करके आप टेस्ट ड्राइव करो, तो आपको समझ आएगा ये आपकी ड्राइविंग कितनी ज़्यादा ईजी कर देता है मोड इन सिटी कंडीशंस। तो भाई ये फियरलेस मोड में कंपनी क्लेम करती है गाड़ी 0 to 100 8.3 सेकंड्स में पहुंच जाती है। बहुत ज़बरदस्त टॉर्क आता है। और यार ये ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है आपको शोरूम पे आके गाड़ी को ड्राइव करके एक्सपीरियंस करनी चाहिए। यहाँ पे एज यू कैन सी थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मूव कर रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको फियरलेस मोड का एक झलक दे पाऊँ। तो लेट्स गो। और ये आ गए हम 100 की स्पीड क्रॉस कर चुके हैं। स्टेयरिंग, जब आप खड़े हो, गाड़ी आपकी स्टिल गाड़ी खड़ी है, स्टेयरिंग बिल्कुल लूज है, और जैसे ही आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ती है, स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, बहुत सॉलिड स्टेयरिंग हो जाता है। आपका ज़्यादा राइट लेफ्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन लेता है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई महिंद्रा एक्सयूवी 400 की। तो आप, फिर से बोलूँगा, ईवी लेने की सोच रहे हो, यू मस्ट कम एंड चेक आउट दिस ईवी एज वेल बिफोर मेकिंग योर परचेसिंग डिसीजन। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है यार, मेंटेनेंस को लेके, उस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी कहती है कि भाई आपको अगर बैटरी में दिक्कत आती है, जैसे इन्होंने 8 साल की वारंटी दे रखी है, 8 साल के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी कंपनी रिप्लेस करके देगी। लेकिन आफ्टर 8 ईयर्स अगर आपकी बैटरी में दिक्कत आ रही है, आपको बैटरी के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, ऐसे में पूरी बैटरी पैक चेंज ना करके, इसमें मॉड्यूल्स लगे होते हैं अलग 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 अलग, तो जो मॉड्यूल खराब है उसी को कंपनी रिप्लेस करेगी। उसमें आपकी काफ़ी कॉस्ट सेव हो जाती है। अब बैटरी की क्या कीमत है, तो कंपनी से इस कंपनी कार की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, यानी कि 19 लाख की गाड़ी है जिसपे 28% जीएसटी और 20% सेस लगा हुआ है, यानी लगभग लगभग 13 लाख के आसपास की ये गाड़ी है, टैक्सेस अगर हटा देते हैं तो। 30% वैल्यू है बैटरी की। अब 8 साल बाद क्या वैल्यू होगी, वो 30% ही रहेगी। अब इन्फ्लेशन वगैरह आप यू कैन एडजस्ट, इन्फ्लेशन भी होती है, सारी चीज़ें, उस हिसाब से अभी कह देना कि क्या सटीक प्राइस है। 30% एक फिगर आप लेके चल सकते हो। दैट इज फॉर द होल बैटरी रिप्लेसमेंट, जो भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंस कंपनी विल चेंज ओनली दोज मॉड्यूल्स जिनको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो काफ़ी किफ़ायती रहने वाली है। 7.2 किलोवाट का चार्जर भी आपको साथ में प्रोवाइड कर दिया कि लो भाई फास्ट चार्जिंग घर पे कर लो 6.5 घंटे में। यानी कि आप आए शाम को अपने दफ्तर से, आपने 7 बजे भी गाड़ी लगाई चार्जिंग पे, तो 10 बजे तक आपकी आधी से चार्ज हो ही गई। सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग दे रखे हैं, 2 कर्टेन, 2 आगे और 2 यहाँ सीट्स पे। 6 एयरबैग्स हैं, ये मैंने आपको बताया। प्लेटफॉर्म बहुत सॉलिड बिल्ट है, ये भी मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए तीनों के लिए हेडरेस्ट दे रखा है, ठीक है। एक बहुत बढ़िया फीचर जो मुझे इनका लगा, इन्होंने एक पायरो स्विच दे रखा है। जैसे आप अपने घर में एमसीबी लगी होती है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी कि आपका कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो वो एमसीबी डाउन हो जाती है ताकि पावर सप्लाई कट हो जाए। ऐसे ही इसमें पायरो स्विच लगा हुआ है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट या कुछ भी मॉल फंक्शन होता है गाड़ी के साथ, तो दैट पायरो स्विच विल कम इनटू एक्शन एंड वो आपकी जो बैटरी तक की सप्लाई है वो बंद कर देगा, ताकि आपके बैटरी जो है सेफ रहें, गाड़ी में कोई बड़ा डैमेज या फायर जैसी परिस्थिति ना बने। वो भी एक सेफ्टी का बहुत अच्छा फीचर है। सेफ्टी का कंपनी ने अच्छा ध्यान दिया है इस गाड़ी में। अब बेसिकली देखो, हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं। जब आपको गाड़ी रोकनी है, आपकी गाड़ी रुक गई, रुकने के बाद आपको इसको पार्किंग मोड में डालना है। उसके लिए एक बटन है, इसको प्रेस करो, गाड़ी आ गई आपकी पार्किंग मोड में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यू कैन शट ऑफ योर इंजन, मतलब गाड़ी को, इंजन तो नहीं बोलूंगा, इंजन है नहीं इसमें, एंड यूर डन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार अगर आपको सही लगा मेरा वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर जल्दी।